सभी साथियों को जय भीम। जाति प्रथा उन्मूलन की इस कड़ी में, पिछली कड़ी में जैसे आपने समझा कि बाबा साहब ने कहा कि जो हिंदू जो शब्द है या हिंदू जो है वो जातियों का ही संग्रह मात्र नहीं है, बल्कि वह शत्रुओं का भी संग्रह है। मतलब एक तरह शत्रुओं की जो है उसके अंदर भावना, एक जाति दूसरे जाति से शत्रुता की भावना रखती है। तो इसके लिए जो है आप उस वीडियो को जो है समझ सकते हैं कि किस तरह से, किस कारण से एक जाति ही नहीं उपजाति भी जो है आपस में नहीं जुड़ती है। तो उसी कड़ी के जो है आगे जाति प्रथा उन्मूलन की अगली इस कड़ी में जो है इस बात को समझेंगे, ऐसी भावना आई कि एक जाति दूसरे जाति से शत्रुता की भावना रखती है, वो दुश्मनों की भावना रखती है। तो बाबा साहब ने कहा कि हिंदू जो है ये अलग अलग जातियों का ही संग्रह नहीं, बल्कि ये जो है जो शत्रुओं का जो है एक संग्रह है। जो बहुत सारे शत्रु जो एक साथ जो रहने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन रह नहीं सकते, उसका कारण क्या है, क्यों ऐसी भावना जगी कि वो जो है एक जाति दूसरे जाति से घृणा कर रही है। तो इसके लिए जो है बहुत से कारण जो पिछले कड़ियों में जो आपने समझे। हिंदू समुदाय विभिन्न जातियों का एक संग्रह मात्र नहीं है, बल्कि वह शत्रुओं का समुदाय है। उसका हर विरोधी वर्ग स्वयं अपने लिए और अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही जीवित रहना चाहता है। स्वार्थ के कारण ही जो है अपने को श्रेष्ठ दूसरे को निम्न बनाने के लिए ही जो है उनके अंदर एक शत्रुता की संभावना कभी आ ही नहीं सकती। आगे कहते हैं, इस जाति प्रथा का एक और निंदनीय पक्ष भी है। एक और पक्ष ऐसा जिसकी हम निंदा कर सकते हैं। अंग्रेजों के पूर्वजों ने वॉर ऑफ द रोजेज और क्रोमवेलियन वॉर से एक पक्ष की ओर से या दूसरे पक्ष की ओर से युद्ध में भाग लिया था, लेकिन जिन लोगों ने इनमें से किसी एक के पक्ष में युद्ध में भाग लिया, उनके आज के वंशज दूसरे पक्ष की ओर से जो भाग लेने वाले जो वंशजों के विरुद्ध किसी भी प्रकार के बदले की भावना आज वो नहीं रखते और जो है मिलजुल कर रहते हैं। वे इस आपसी लड़ाई को भूल चुके हैं। वो जो है भले उन्होंने युद्ध लड़ा था, उनके पूर्वजों ने लड़ा था, लेकिन वो उस लड़ाई को भूल चुके हैं। आज भी जो है मिलजुल कर रहते हैं। आज इस तरह से कोई भावना नहीं है जो इस पीढ़ी में, लेकिन पिछले समय में जो है उनके पूर्वज बड़े युद्ध लड़े थे। लेकिन हमारे जो विभिन्न जातियां हैं उनके अंदर इतनी शत्रुता भरी है, इतना जो बैर भरा हुआ है एक जाति का दूसरे जाति के प्रति, ऐसा क्यों भरा हुआ है? को पूर्वजों के साथ जो भी घटनाएं घटी उसके आधार पर आज भी जो है वो सत्ता को निभाए जा रहे हैं। तो उसके कुछ उदाहरण देते हैं। लेकिन जिन लोगों में इनमें से किसी एक के पक्ष में युद्ध में भाग लिया था, उनके आज के वंशज दूसरे पक्ष की ओर से भाग लेने वाले वंशों के विरुद्ध किसी प्रकार की बदले की भावना नहीं रखते। लेकिन आजकल के जो गैर ब्राह्मण आजकल के ब्राह्मणों को इसीलिए क्षमा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पूर्वजों ने शिवाजी का अपमान किया था। इसी तरह आजकल के कायस्थ भी आजकल के ब्राह्मणों को इसलिए माफ़ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ब्राह्मणों के पूर्वजों ने उनके पूर्वजों के उनका भी अपमान किया था किसी भी तरह से। अंग्रेजों और भारतीयों में ऐसा अंतर क्यों है? स्पष्ट है कि यह जाति प्रथा के कारण ही है। इस कारण से जो है वो आज भी जो है उनके अंदर वो भावना भरी हुई है। विभिन्न जातियों के होने के कारण और जातिगत चेतना के कारण ही विभिन्न जातियों के आपस में अतीत के विरोध भुलाए नहीं जा सकते। किसी इस कारण से जो है उनके अंदर एकात्मता नहीं आ रही है, एक आत्मा के रूप नहीं बन पा रहे, एक संभाव नहीं आ पा रहा, क्योंकि जाति प्रथा है जो एक जाति दूसरे जाति को जो है किसी भी तरह से जुड़ने नहीं देती, उनके अंदर संभाव नहीं आने आ पाता। इसलिए जो है वो उनके साथ जो घटनाएं घटी तो इनके पूर्वजों के साथ जो हुआ उसको जो है आज भी जो जानकर उनके अंदर वो भाव भर जाता है, शत्रुता का भाव भर जाता है। तो इसलिए उसको जानकर जो है आज भी उनके अंदर वो शत्रुता भर जाती है। तो हिंदू जो है जो जातियों का संग्रह है और वो कभी भी एक जो है समाज नहीं बन सकता, बल्कि वो बाबा साहब ने इसको पूरी तरह से सिद्ध भी किया कि वो ऐसा इस तरह से, बल्कि ये है कि वो शत्रुओं का जो एक समुदाय है। तो मिलते हैं अगली कड़ी में जाति प्रथा उन्मूलन की। आप जुड़े रहिए और मैं प्रतिदिन जो है आप तक इस तरह की जानकारी जो है पहुंचाता हूं और आप लोगों तक इसको जानकारी को जरूर शेयर कीजिए। सभी साथियों को जय भीम।